यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरा देश आज बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ उनके बच्चों के साथ हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये चीज आपको पता चला होगा कि उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एक रोबोट खरीद के लाया गया। देसी भाषा में उसे हम अगर बोले तो कुत्ता, एक देहाती कुत्ता होता है, जिसको बताया गया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर उसको लैब में तैयार किया गया। बजट बताया गया कि 300 करोड़ उसका जो है था। उसके बाद पता चला कि ये जब बातें सामने आई कि उसे 2.5-3 लाख रुपया, ओनली 2.5-3 लाख रुपया में चाइना से खरीदा गया। तो इस तरह का जो ठगी महसूस कर रहा है हमारे देश के टॉप की यूनिवर्सिटी में, इस तरह का चीजें जो चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का कहां जा रहा है? एजुकेशन सिस्टम बहुत नीचे जा रहा है। हाँ। नीचे आप देखिए, शिक्षा पे 18% जीएसटी लगाया हुआ है, जहाँ गरीबी भारत में इतना अधिक है जो 18% जीएसटी दे के शिक्षा लेना संभव नहीं है। अभी यूपी में कुछ दिन पहले आंकड़ा आया था जो कुछ 40,000 के आसपास था, जो सरकारी संस्थान, जो सरकारी स्कूल था उसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया जा रहा है? जिससे बंद कर दिया जा रहा है तो गरीब का बच्चा अनपढ़ रहेगा, तभी न जाके उसके आंदोलन में, उसके रैली में जाके जय श्री राम। क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन का जो है अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए। हाँ। तो इन चीजों को लेकर के और देखिए, अभी एआई का बात आया। एआई से तो मतलब क्या घाटा होगा? एआई तो अगर कह सकते सरल भाषा में तो एआई एक तरह से सभी लोगों का जॉब खतरे में डाल दिया है। क्योंकि जिस तरीके से अभी क्या किसान का भी जॉब खतरे में डाल दिया है। किसान आने वाले टाइमों में देश में एक मात्र ऐसा व्यक्ति रह जाएगा जो डिपेंडेंट खुद पे होगा। बाकी अगर इंजीनियर्स की बात करी जाए, मान लीजिए एक इंजीनियर से हमें घर बनाना हो और उससे हमें डिजाइन चाहिए, और डिजाइन अगर एआई हमें 10 मिनट में करके दे रहा है, तो हम किसी इंजीनियर को क्यों लाख रुपया डिजाइन के लिए दे? यही बात सभी सेक्टर में लागू होता है। कोई बड़ा से बड़ा कंपनी, उनको 10 लोगों को रखना है इस चीजों के लिए, अब वो एआई उनको काम करके दे रहा है। फिल्म मेकिंग की बात करी जाए तो वहां पे एडिटिंग से लेकर के स्क्रिप्ट राइटिंग तक एआई करके देगा। तो वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, घर चल रहा है, तो सबका तो जॉब छीन रहा है। तो फिर वहां पे एआई इस टाइम पे मुझे लगता है कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो एकमात्र जो उपकरण रह जाता है वो है किसानी। किसान मात्र व्यक्ति है जो खुद पे डिपेंड होगा, बाकी सबका आने वाले टाइमों में बहुत मुश्किल होना है। क्या हमारे गवर्नमेंट को एआई की शिक्षा हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में लागू करना चाहिए? देखिए, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इस टाइम पे जो काम कर रही है, जिस स्किल पे पढ़ाया जाता है हमें, अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। स्किल एक तो जिस तरीके से हमारे इंडिया में लगातार सिमिलर चीजें चल रही, पढ़ाई में कोई अपडेट नहीं आ रहा है। इसके जिस तरीके से अब एआई का टाइम आ गया, लगातार इतना बड़ा देश, बाकी जितने भी कंट्री है उस पे कहीं ना कहीं शिक्षा पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। हमारे देश ये इन चीजों में कहीं ना कहीं पीछे है। तो ये हमें लगता है कि इन चीजों को अगर सरकार नहीं जल्दी से देखती है तो हमारे आने वाले यूथ पे बहुत बड़ा इस चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। यूथ पे इफेक्ट पड़ेगा। अभी देखिए, बार बार यही कहा जा रहा है जो मतलब हमारे देश विश्व गुरु बन रहे हैं। तो हमारे देश किस चीज में विश्व गुरु? यही तो युवा को सवाल करना चाहिए कि भाई हमारा देश किस चीजों में विश्व गुरु है। एक चीज बताना तो होगा ना कि भाई हमारा देश टॉप में है या नंबर 1 पे, 1-2 नंबर किसी भी पोजीशन पे हो। तो आपकी कंट्री की बात करी जाए तो विश्व गुरु क्या होता है? मतलब अगर आप सब चीज में सक्षम हो, नंबर 1 पे हो, तभी तो आप किसी का गुरु बन सकते हो। हर चीज से सक्षम आदमी ना किसी का गुरु बनता है। मतलब सब सवालों का जवाब होना चाहिए उनके पास। मान लीजिए किसी गुरु के पास जाते हैं, उनसे हम कोई सवाल किए, उनके पास जवाब ही नहीं है, तो हम क्यों उसे गुरु माने? ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। अगर देश के पास सब चीज नहीं है, उसके बाद हम खुद को विश्व गुरु बता रहे हैं, तो फिर सवाल होना चाहिए ना युवाओं का सरकार से कि भाई किस चीज में हम नंबर 1 पे है। बोल देने से नहीं होता। यहाँ ना अभी देखिए, अभी एक कुछ ही दिन पहले यूजीसी कानून लागू करने के लिए मतलब कोर्ट से नोटिस भेजा। तो फिर इसमें यूजीसी कानून लागू जो होता तो किस वर्ग को अधिक फायदा होता और किस वर्ग को उससे घाटा होता? देखिए, देश के अंदर पहले से ही एक श्रेणी बनाया गया था। श्रेणी में था कि जो श्रेणी में होता क्या कि फॉरवर्ड जो अपर कास्ट होते हैं, जितने भी होते हैं, उनका एक पहले से ही उनको सभी सेक्टरों पे उनका हावी रहा है, क्योंकि उन लोग पहले से ही विकसित है। अब सरकार यहाँ पे चाह रही थी कि आरक्षण या तमाम तरह की चीजें ला करके नीचे के जो दलित है, महादलित है या ओबीसी है, इन लोगों को
आगे लाना था। तो इसके लिए जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेजों में होता क्या कि इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो इनको समांतर अधिकार दिलाने के लिए, ताकि इन पे कोई हावी ना हो, ताकि ये अपना भी अधिकार जाने, और अधिकार के मतलब है कि समानता के साथ शिक्षा को ग्रहण करें। इस चीजों के लिए यूजीसी लाया था, यूजीसी एक्ट लाया था। इसमें कुछ अपर कास्ट या जितने भी लोग हैं उनको ये चीजें हजम नहीं हो रही थी, तो लगातार जो है इस चीजों को सुप्रीम कोर्ट अभी रोक लगा दिया है। आने वाले टाइमों में उम्मीद है कि इन चीजों को लागू किया जाएगा और कहीं ना कहीं देश के अंदर एक समानता आएगी। अच्छा, समानता जो आएगी तो यहाँ पे बात होती है बहुजन और स्वर्ण। बहुजन और तो बहुजन को ये क्यों लगता है जो मतलब हम इससे हमें दिक्कत होगी, ये थोड़ा स्पष्ट में बताइए। देखिए हमेशा से पावर वाले जो लोग होते हैं ना, वो पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब पावर को हमेशा बना के रखना पड़ता है, वो अपना हक उस चीजों को समझता है। अब देखिए पावर अगर उनसे छिन जाती है तो फिर जो लोग हैं उनसे कंधा कंधा मिला के चलेंगे, तो फिर दिक्कत तो आएगी। ये चीजें उनके माइंड में चल रहा है कि अगर समानता हो गई तो फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, फिर हम भी सिमिलर है, ऐसा कुछ समथिंग। तो हमारा जो बातचीत था आज इतना ही था, और हमारे पॉडकास्ट में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन दीजिए किस तरह की चीजें हम लाए और आप लोगों के बीच। और तमाम टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, देश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं। और सुपुल नेटवर्क चैनल है हम लोगों का, जो पॉडकास्ट हम लोग शुरू कर चुके हैं, तो आप लोग इनको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।